नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जिस तरीके से समय समय पर बयान दिया गया है, फिर चाहे वो सत्ता को लेकर के हो, अपनी पार्टी को लेकर के हो, इस पर बिना नाम लिए पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला और ये कहा कि लोग अब ये जान गए हैं कि आदमी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा है कि एक झटके में वो गरीबी मिटा देंगे, इस पर भी पीएम मोदी ने बिना नाम लिए वार करते हुए ये कहा कि जिन्हें 5-6 दशक तक देश में राज करने को मिला, वो अब आज ऐसा कहेंगे तो आखिर देश की जनता क्या कहेगी। बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति, राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रशिया जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड और भारत के विकास का रोडमैप जैसे कई मुद्दों पर बात की है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं होता, बल्कि मेरे फैसले देश के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए है। मैं देश बिगाड़ना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही जब पीएम मोदी से यह सवाल किया गया कि आपकी एक टर्म मोदी की गारंटी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार जरूरी नहीं है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है। इलेक्शन के दौरान ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यहां पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं, हर मतदाता इंपॉर्टेंट होता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी जरूरी होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये कह देना कि किसी का कोई महत्व नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। नहीं तो इतना बड़ा चुनाव ही नहीं होता। जहां तक गारंटी का सवाल है, शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो तो चलती का गाड़ी है, कोई कुछ भी बोल देता है, ऐसा हो चुका है। एक नेताजी के वीडियो इन दिनों बाजार में खूब घूम रहे हैं, जिनका एक विचार दूसरे से विरोधाभासी लगता है। लोग देखकर कहते हैं कि आदमी हमें इतना मूर्ख बनाता था, आंख में धूल झोंकता था। अभी एक नेता ने कहा कि एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा। अब जिनको 5-6 दशक शासन करने को मिला, वे जब ये कहेंगे कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे तो देश क्या सोचे। अब तो पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एक बार सुनिए कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। बात है, उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहां तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना,
तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया, मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। 3 तलाक कितने ही चीजों से गुजरा। पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके पर क्या भरोसा करें। ये तो एक बार एक बोलते दूसरे लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूं। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहां भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। तो हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहां पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूं कि ये मां भारती का बेटा है, ये मां भारती का संतान है। उससे ज्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत मां का संतान है, मां की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। और जब इलेक्शंस आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी, तुम पापी। कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया, इसलिए वो पापी है। बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं, इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा, इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल का इन दिनों कई सारा जो बयान है वो लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जब उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, तब वो लगातार कई सारी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। खासकर वो कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमलावर नजर आते थे और रामलीला मैदान में जब वो आंदोलन करते थे जल लोकपाल बिल को लेकर के, तब सबसे ज्यादा आरोप उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर लगाया था। लेकिन आज
आज जब चुनाव का मौसम है तो वो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। इंडिया अलायंस के दल में शामिल हैं और इसमें कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बकायदा लिस्ट लेकर के अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर आरोप लगाती हैं और ये कहती है कि ये जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम करती है और उनकी पार्टी तथा उनको बेमतलब का गिरफ्तार किया गया है, फर्जी केस में अरेस्ट किया गया है। और इन्हीं वीडियोस को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी नेता का जो जिक्र किया गया यहां पर मोदी के द्वारा तो वो थे राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम एक ऐसा भी वादा लेकर के आए हैं अपने घोषणा पत्र में जिसमें हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, जिससे कि इस देश की गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। अब ऐसे में राहुल गांधी हर तरफ से ट्रोल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया और यह कह दिया कि जब 2-3 दशक तक आपने इस देश में राज किया तो आखिर ये गरीबी क्यों नहीं मिटा पाए। इसी के साथ ही एक रैली में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए यह कहा कि मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शहजादे ने अभी घोषणा की कि आप भी सुनकर हंसोगे, मैं सुनाऊं, आपको जोर से हंसना पड़ेगा। उन्होंने घोषणा की है कि एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है कि आखिर यही शाही जादूगर इतने सालों तक कहां छिपे बैठे थे। पीएम मोदी की ये बात सुन करके रैली में मौजूद लोग भी हंसने लगे। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, यहां पर सीधे तौर पर उनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं जो कि समय समय पर बदल रहे हैं, उस पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार निशाना साधा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।